अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जब भी मस्जिद में जाते होंगे तो कुछ लोग को देखते होंगे कि वो बेचारे कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्या कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, नमाज हो जाती है या नहीं। तो इसके बारे में साहिल ने सवाल किया है दारुल उलूम देवबंद से, वही मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, उन्वान है कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना। सवाल, क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना सही है? इस तरह नमाज़ पढ़ना कब कब जायज़ है? क्या इस तरह नमाज़ पढ़ने वाला शख्स जमात में शरीक हो सकता है? तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, जो शख्स क़याम पर कादिर नहीं लेकिन किसी भी हैयत मसलन तशहुद, तवर्रुक, औरत का तशहुद में बैठने का तरीका, आलती पालती मार कर रुकू और सजदे के साथ नमाज अदा कर सकता है, तो उसको ज़मीन पर बैठकर रुकू और सजदे के साथ नमाज अदा करना ज़रूरी है। कुर्सी पर बैठकर रुकू और सजदे के इशारे से नमाज अदा करना जायज़ नहीं, नमाज नहीं होगी। अगर क़याम पर कुदरत है लेकिन घुटने कमर में शदीद तकलीफ़ की वजह से सजदा करना ताकत से बाहर हो, या वो शख्स जो ज़मीन पर बैठने में कादिर रहे मगर रुकू और सजदे पर कुदरत नहीं रखता, तो ये हज़रात ज़मीन पर बैठकर इशारे से नमाज अदा करें। कुर्सियों का इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं है। अलबत्ता अगर ज़मीन पर किसी भी हैयत में बैठना मुताज़िर हो तब कुर्सी पर नमाज अदा की जा सकती है। इसी तरीके से दूसरा सवाल इसी में किया गया था, क्या इस तरह नमाज़ पढ़ने वाला शख्स जमात में शरीक हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा शख्स जमात में शामिल हो सकता है। अलबत्ता तस्वीयतुस सुफूफ और खाली जगह पुर करने का हुक्म हर एक को है, ख्वाह वो खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा हो या ज़मीन पर बैठकर या कुर्सी पर। लिकौल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरासु सुफूफकुम, नसई शरीफ। अगर कुर्सी पर नमाज अदा करने वाले को ये उम्मीद हो कि जमात शुरू होने से कब्ल सब पुर हो जाएगी, तो उसके लिए बेहतर यह है कि किनारे नमाज अदा करे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, इसी तरीके से अब हम चलते हैं बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान की तरफ से कि बिन्नौरी टाउन का फतवा इसके बारे में क्या कहता है। तो साहिल सवाल करता है, कुर्सी पर नमाज पढ़ने का तफसील से तरीका लिख दें। क़याम, रुकू, सजदे और तशहुद की कैफियत क्या होनी चाहिए? तो इसका जवाब आता है बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान से, जो शख्स बीमारी की वजह से खड़े होने पर कादिर नहीं या खड़े होने पर कादिर है लेकिन ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर नहीं है, या क़याम व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ने की सूरत में बीमारी में इजाफ़ा या शिफा होने में ताख़ीर या नाकाबिल बर्दाश्त दर्द का गालिब गुमान हो, तो इन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। अलबत्ता किसी काबिल बर्दाश्त मामूली दर्द या किसी मौहूम तकलीफ़ की वजह से फ़र्ज़ नमाज में क़याम को तर्क कर देना और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। इसी तरह जो शख्स फ़र्ज़ नमाज में मुकम्मल क़याम पर तो कादिर नहीं लेकिन कुछ देर खड़ा हो सकता है और सजदा भी ज़मीन पर कर सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए उतनी देर खड़ा होना फ़र्ज़ है अगरचे किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होना पड़े। इसके बाद बकिया नमाज ज़मीन पर बैठकर पढ़ना चाहिए। और अगर ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर नहीं तो ऐसी सूरत में शुरू ही से ज़मीन या कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, और इस सूरत में इसकी नमाज इशारों वाली होती है और इसके लिए बैठने की कोई ख़ास हैयत मुतय्यन नहीं है। वो जिस तरह सहूलत हो बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ सकता है, चाहे ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े या कुर्सी पर बैठकर। अलबत्ता ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा जो लोग ज़मीन पर बैठकर नमाज़ अदा कर सकते हैं तो ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा करें, और अगर ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ने में मशक्क़त हो तो वो कुर्सी पर बैठकर फ़र्ज़ नमाज़ें, वितर और सुनन सब पढ़ सकते हैं। इशारे से नमाज़ पढ़ने वाले बैठने की हालत में मामूल के मुताबिक हाथ बांधें और सजदे में रुकू की बनिस्बत ज़रा ज़्यादा झुकें। तशहुद भी मामूल के मुताबिक करें, और अगर ज़मीन पर बैठने की सूरत में तशहुद में दो जानू होकर बैठना मुश्किल हो तो जिस तरह सहूलत हो, मसलन चार जानू आलती पालती मार कर या पाँव फैलाकर जिस तरह सहूलत हो बैठ सकते हैं। वाज़ेह है कि जो शख्स ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर ना हो उसके लिए क़याम पर कुदरत होने के बावजूद क़याम फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा ऐसा शख्स कुर्सी पर या ज़मीन पर नमाज अदा कर रहा हो तो उसके लिए दोनों सूरतें जायज़ हैं।
قیام کی حالت میں قیام کرے اور بقیہ نماز بیٹھ کر یا مکمل نماز بیٹھ کر بغیر قیام کے ادا کرے۔ البتہ دوسری صورت یعنی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرنا ایسے شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فقط واللہ عالم۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ پورا فتویٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ سن لیا اور بن نوری ٹن کراچی پاکستان کا بھی سن لیا، اور کن کن حضرات کو یہ مسائل پتہ تھے اور کن کن کو پتہ نہیں تھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، اور پہلی بار آئیں چینل پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔